When asked to bend, they crawled. ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेज श्री एल.के. आडवाणी जी ने तब कहा था जब भारत में 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया ने निरंकुश सरकार के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। इंदिरा गांधी द्वारा डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के कुछ समय पश्चात ही विपक्ष के अधिकतर बड़े नेताओं को बिना कारण या तो डिटेन कर लिया गया था या फिर जेल भेज दिया गया था। इनमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। आम नागरिकों के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स छोड़कर बाकी सारे राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे और देश में अराजकता का माहौल था। आज 2021 में जब केंद्र में एक मजबूत सरकार है तो ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हमारा देश एक बार फिर कुछ हद तक अघोषित इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बेहद महत्वपूर्ण सामंजस्य बनाया था और कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय चेक्स एंड बैलेंसेस का ध्यान रखा था। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी को हम फंक्शनल डेमोक्रेसी तभी कह सकते हैं जब उसकी तीनों पिलर्स बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और अक्सर ऐसा देखा भी जाता है कि कई मुद्दों पर लेजिस्लेचर और जुडिशरी की अलग अलग राय हुआ करती है और यही तो लोकतंत्र के मजबूत होने का संकेत होता है। अगर मैं बोलचाल की भाषा में समझाऊं तो लेजिस्लेचर से हमारा तात्पर्य होता है हमारे चुने हुए एमपीज और एमएलएस। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी इसी श्रेणी में आते हैं और देश में जो भी नियम या कानून बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेचर द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इससे हमारा तात्पर्य होता है ब्यूरोक्रेसी से, जैसे कि डीएम, एसपी, सीडीओ, एसडीएम, और इनकी जिम्मेदारी है लेजिस्लेचर द्वारा नियम कानून जो बनाए गए हैं उन्हें लागू करना और ये सुनिश्चित करना कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। ठीक उसी तरह जुडिशरी से हमारा मतलब होता है हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, और इनका मुख्य काम है लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए नियमों को ठीक तरह से परिभाषित करना या इंटरप्रेट करना और अगर उनमें कोई त्रुटि या कोई खामी रह गई है तो उसे सुधारना भी इनका ही काम है। इस तरह संविधान के ये तीनों अंग एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और अलग अलग भी हैं। 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और ठीक 30 वर्षों के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसे हम एक पावरफुल गवर्नमेंट मानते हैं। तो इस पावरफुल शब्द से मुझे स्पाइडरमैन मूवी का मेरा एक फेवरेट डायलॉग याद आता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर ये सही है कि ये गवर्नमेंट पावरफुल है तो इससे ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद रखना भी सही है, मगर हो इसके उलट रहा है। साल 2014 से ही यह धारणा बन रही है कि ये सरकार हमारे देश के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर रही है। मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा अपनी बात को आपके सामने स्पष्ट करना चाहती हूं। जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई नवंबर 2019 में रिटायर हुए तो 6 महीने के भीतर ही बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का एमपी बना दिया। ठीक उसी तरह पी सिथासवम, जो कि चीफ जस्टिस के पद से 2014 में रिटायर हुए थे, ठीक उसी साल उन्हें केरला का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी चीफ जस्टिस को गवर्नर बना दिया गया हो। सीएजी विनोद राय को भी बैंक बोर्ड का हेड बना दिया गया और मीडिया रिपोर्ट्स में अब यह भी आ रहा है कि रिसेंटली रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को बंगाल में कोरोना काल में 8 फेजों में इलेक्शन कराने के एवज में किसी राज्य का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। इन उदाहरणों से ये प्रतीत होता है कि मौजूदा सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है और ये हमारे देश के लिए
एक खतरे की घंटी है और लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि कानून में संशोधन करके सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर रह चुका है वो रिटायरमेंट के 5 साल तक किसी सरकारी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। ये जो 5 साल का समय है ये कूलिंग ऑफ पीरियड होगा और ऐसा करने से ये अवधारणा भी समाप्त हो जाएगी कि अगर कोई जजमेंट गवर्नमेंट के पक्ष में आता है तो वो इन्फ्लुएंस्ड रहा होगा और ऐसा करने से किसी भी तरह के क्विट प्रो को की संभावना को भी नकारा जा सकता है। मैं ऐसा सोचती हूं कि पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं। कल कांग्रेस मजबूत थी, आज बीजेपी मजबूत है, कल शायद कोई और पार्टी मजबूत होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारा देश है और हमारा देश मजबूत तभी रहेगा जब इसकी संस्थाएं मजबूत रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूंगी आप सबके सामने। और उससे भी जरूरी बात, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है और कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, सो प्लीज सब लोग मास्क पहनिए, घर से कम निकलिए और अगर आपका टर्न हो तो प्लीज जाकर वैक्सीन लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।